मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानं सुप्रतानं स्थिरचरनिकरव्यापिभिरव्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् स्थवेष्टान् पुनरपि दिष्णोत् भासितान् कामजन्यान्। हित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुक् मायया भोजयन्नो। माया संख्यातुर्यं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदित विषयान् प्रास्य भोगान् स्थविष्टान्, पश्चादन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषस्वेन सूक्ष्मान्। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् आत्मसो नस्तुरीयान्। हम लोग इस प्रेमपुरे अध्यात्म भवन मुंबई में स्वाध्याय के सत्र में उपस्थित है। मांडुक्य उपनिषद आगम प्रकरण पृष्ठ नंबर 32 द्वितीय पाद का विश्लेषण चल रहे हैं। चौथा मंत्र है स्वप्नस्थानो अंतः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीया पादः। तेजस का वर्णन चल रहा है। द्वितीय पाद का दूसरी अवस्था का वर्णन चल रहा है। पहली अवस्था जागृत अवस्था थी। जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व था और उसी विश्व को वैश्वानर विराट के साथ एकता करके विवरण किया और विराट के साथ उपलक्षण मानकर तेजस का हिरण्यगर्भ के साथ कहिए या सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ एक ही है। तो द्वितीय पाद जो तेजस है उसका हिरण्यगर्भ के साथ एकता। तीसरा पाद जो प्राज्ञ है उसका अव्याकृत ईश्वर के साथ एकता। इस प्रकार का विवरण चल रहा है जिससे कि कार्य को देखते हुए कारण तक पहुंचना है। आप लोग पहले कभी टीवी में एक सीरियल देखे होंगे सुराग बोलकर। उस सुराग में आप लोग देखे होंगे
उस प्रशासन करने वाले अधिकारी लोगों को एक थोड़ा सा क्या मिल जाता है, अनुमान मिल जाता है, अंदाज मिल जाता है, कुछ ना कुछ वस्तु मिल जाती है और उस थोड़ी सी वस्तु को देखकर ढूंढते 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 जाते हैं तो पूरा का पूरा मामला खुल जाता है। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी ये जागृत अवस्था एक प्रकार का सुराग मिला हुआ है, कार्य मिला हुआ है। अब इसका विवेचन करते करते जा ये कहाँ से आया हुआ है, तो कहाँ से आया हुआ है इसका विचार करना है। इसको बोलते हैं जगत। विचार करने वाला व्यवहारिक रूप से जीवात्मा है। फिर मैं भी कौन हूँ और ये दिखाई देने वाला भी कौन है, और दिखाई देने वाले का हम लोग नियंत्रण कर नहीं सकते हैं। जैसे आजकल जो महामारी चल रही है, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है, कितने साधन लगे हुए हैं, लेकिन ये एक रोग नियंत्रित नहीं हो पा रहा है दुनिया को। तो दुनिया में अनेक प्रकार के जीव, प्राणी, पशु, पक्षी और फिर इनके लिए खाद्य, इनके लिए सब सुख सुविधा, ये सब कुछ नियंत्रित सुव्यवस्थित चल रहा है। तो इसका नियंता कौन होगा? इस प्रकार मन में जानने की इच्छा होती है, तब वह जिज्ञासु बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं, उसी को साधक बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं। मैंने कार्य दिखाई दिया इतना लंबा चौड़ा, अब ये कहाँ से आया, कैसा आया, मैं कौन हूं, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? इन तीनों का निरंतर विचार करना, इसका मतलब है कार्य से विचार करते 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 कारण तक पहुंच जाना है। तो कार्य, जो जगत भी कार्य है और जीव बना हुआ है ये भी कार्य है। इन दोनों कार्यों का नाश होकर अंत में एक चेतन बसता है और उसी का नाम है तुरीय। उस कारण तक पहुंचने के लिए ये हम लोगों की प्रक्रिया चल रही है। अवस्थाओं का वर्णन, अवस्थाओं के अभिमानियों का वर्णन और व्यष्टि और समष्टि। यहाँ व्यष्टि का नाम लेते हुए समष्टि में अंतर्भूत करके समष्टि के साथ एक करते हुए समझना है। स्वप्न स्थान जिसका है उसको तेजस बोलते हैं, उसके विशेषण स्वप्न अवस्था जिसकी है उसको बोलते हैं स्वप्न स्थान। अंतः प्रज्ञा जिसकी भीतर ही प्रज्ञा है उसको अंतः प्रज्ञा तेजस को बोलते हैं। ये तेजस की विशेषण है। और कैसा तेजस? सप्तांग वाला है। जैसा विश्व सप्तांग था ये भी सप्तांग वाला है। जैसा विश्व 19 मुख वाला था, इसी प्रकार ये भी 19 मुख वाला है। 19 मुख। वह स्थूल भोग बाहर के जड़ पदार्थों का भोगता था। विश्व उसको स्थूल भोग बोल दिया और इस तेजस को क्या बोल दिया? विविक्त भूख। अर्थात विविक्त का अर्थ है स्थूल भोग की अपेक्षा भिन्न। स्थूल में जो पदार्थ साक्षात दिखाई दे रहे हैं उनका वह भोग कर रहा है, और स्वप्न में उससे भिन्न सूक्ष्म, क्योंकि वो स्थूल है और ये सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म को यहाँ बोल दिया प्रविविक्त भोग। अर्थात सूक्ष्म भोग का
भोगता है। ऐसे 5 विशेषणों से युक्त जो सूक्ष्म शरीर में जो स्वप्न अवस्था है, सूक्ष्म शरीर में जो स्वप्न अवस्था है, उसका वह तेजस क्या है? अभिमानी है। स्वप्न हिता नाड़ी में आता है बोलते हैं शास्त्र में। तो हिता नाड़ी में सूक्ष्म शरीर का वह एक भाव है। तो चलिए भाष्य हम लोग प्रारंभ किए थे। स्वप्न स्थानम अस्य तेजसस्य स्वप्न स्थान माने स्वप्न स्थानम कस्य अस्य तेजसस्य, इस तेजस का स्वप्न स्थान है, इसलिए उसको नाम बोल दिया। नाम क्या हो गया? स्वप्न स्थान। माने स्वप्न स्थान जिसका है उसको बोलते यह स्वप्न स्थान है, माने स्वप्न स्थान में रहने वाला है। और धीरे धीरे स्वप्न के बाद में अंतः प्रज्ञा क्या और जाना है। अब ये स्वप्न स्थान में कैसा कैसा स्वप्न स्थान है उसका विश्लेषण करते हुए जा रहे हैं। जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विषया इव अवभासमाना मन स्पंदन मात्रा सती तथा भूतन संस्कारं मनसि आदत्ते। अब ये धीरे धीरे विश्लेषण ये कर रहे हैं कि ये जो स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था में सब कुछ मन का खेल है। तो मन का खेल है तो ये मन ये कहाँ से सामग्री लाता है? जैसे हम लोग यहाँ अपने अपने घर में सोते रहते हैं और कोई विदेश घूम के आता है, कोई हरिद्वार घूम के आता है, या कोई अपने अपने बाजार में दुकान में जाकर दुकानदारी करके आता है। अनेक प्रकार के स्वप्न वो देखता रहता है। तो देखता रहता है तो वो स्वप्न कहाँ से आएंगे? भीतर भीतर तो बहुत जगह कम है। हृदय में कोई भी भार का पदार्थ, भार की चीज, भार की वस्तु भीतर नहीं जा सकती है, लेकिन बाहर का पूरा जगत अंदर देखते हैं। तो कैसा देखता है? उस देखने का कारण क्या है? ये एक विषय चल रहा है। बाहर का तो हम लोग अनुभव करते हैं जागृत अवस्था में, क्योंकि जागृत अवस्था में उसको जानने के लिए अनेक साधन है। 5 महाभूतों से बना हुआ ये प्रपंच, उसमें 5 विषय मुख्य है और गौण तो सैकड़ों विषय पड़े हुए अलग अलग। तो ये सब स्थूल जगत उसका अनुभव करने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए, उसको देखना, सुनना, सूंघना, उसका रस लेना, उसके शब्दों को ग्रहण करना, इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विशेष विशेष संसार के वस्तुओं का ज्ञान हमें हो जाता है। और वे वस्तु अंदर न होते हुए भी कैसे दिखते हैं उसका विवेचन चल रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जागृत प्रज्ञा अनेक साधना। साधना संस्कृत में थोड़ा सा शब्द बोला जाता है विभक्ति के द्वारा और उसका अर्थ हम लोगों को करना होता है। इसका मतलब अनेक साधना वाली कौन है? जागृत प्रज्ञा है, जागृत बुद्धि है, मतलब जागृत अवस्था, जागृत का ज्ञान। प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। प्रकृष्टेन जानाति इति प्रज्ञा।
प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि को, और उसी प्रज्ञा को ज्ञान बोलते हैं। नैयायिक ने उसको केवल बुद्धि बोल दिया, बुद्धि ज्ञानम, और उसी बुद्धि को, उसी ज्ञान को प्रज्ञा शब्द देते हैं, प्रकृष्ट रूप से जानना। प्रकृष्ट रूप से जानना क्या? प्रकृष्ट रूप से जानते हैं अर्थात जो है अमुक ये वस्तु है, अमुक ये वस्तु है, अमुक ऐसी है, अमुक ये ऐसी है, इस प्रकार जो ज्ञान होता है उसका नाम है प्रज्ञा। अब ये प्रज्ञा मानी बाहर की जो प्रज्ञा है, बाहर का जो ज्ञान है जागृत अवस्था का, उसके लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पूरा का पूरा साधन वर्ग, इंद्रियों की टोली लगी हुए है बाहर के ज्ञान के लिए, मानी बाहर की प्रज्ञा के लिए, बाहर जानने के लिए। ये जानना किसका काम है? प्रज्ञा का। जो जानना है, जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसी का नाम है प्रज्ञा। और ये प्रज्ञा सच्चिदानंद जो ज्ञान है, ऋते ज्ञान अनुमुक्ति, वो ज्ञान अलग है, उस ज्ञान को प्रज्ञा नहीं बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रज्ञा बोला जाता है, यहाँ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। जो ज्ञाता रहता है, ज्ञाता का अर्थ होता है अहम, मैं जानने वाला, मैं प्रकार। और ज्ञेय का अर्थ है इदम, मैंने यह वस्तु कोई होगी जानने में आने वाली, और जानने में आने वाली वस्तु का जानने के लिए अभिमान करता है मैं बोलकर ज्ञाता। तब इन दोनों के बीच में जो वृत्ति होती है, वृत्तिर ज्ञानम कल्पते उपचर्यते। जैसे आप लोग इस मोबाइल को देखेंगे, आप वहां बैठे हुए हैं और मेरे हाथ में जो मोबाइल, इस मोबाइल को देखकर आपकी अंतःकरण की वृत्ति इस मोबाइल में आ गई। इस वृत्ति का नाम है ज्ञान, और इस मोबाइल का नाम है ज्ञेय। और आपने, मैंने जान लिया, इसका अभिमान करते हैं तो आप ज्ञाता हो गए। इसको जान लिया तो ज्ञान हो गया, और ये वस्तु ज्ञेय हो गई। तो ये वस्तु ज्ञेय मानी इदम वस्तु हो गई, मानी ये जानने में आने वाली। और आप जानने का अभिमान करने वाले अहम, अहम। और बीच में जो जानकारी मिली, नॉलेज हुआ, उसका नाम है प्रज्ञा। मानी प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है ये वेदांत की जो प्रक्रिया है, कोई भी वस्तु का ज्ञान होने के लिए उस वस्तु में एक चैतन्य रहता है, उसको प्रमेय चैतन्य बोलते हैं। और अंतःकरण में परमात्मा चैतन्य रहता है, और वह परमात्मा अंतःकरण की वृत्ति को ही अप्रमाण बोलाता है। कभी शब्द कान के माध्यम से शब्द श्रवण करने के लिए जाता है, कभी चक्षु के माध्यम से रूप देखने के लिए जाता है, कभी घ्राण इंद्रिय के माध्यम से गंध सुंघने के लिए जाता है, कभी रसना इंद्रियों के माध्यम से बाहर रस लेने के लिए आता रहता है, कभी शीत उष्ण, इस प्रकार स्पर्श का मुलायम कठोर, गद्दी आदि कई मुलायम होती है, पत्थर के ऊपर बैठते हैं तो कठोर स्पर्श कड़ा लग जाता है। इस प्रकार का जो अनुभव है, इन सब के लिए अंतःकरण की वृत्ति निकलती है और उस वस्तु के आकार को होती है, तब उस वस्तु का ज्ञान होता है। ऐसी ज्ञान का नाम है प्रज्ञा। मैंने संसार के विषयों को जानने के लिए जो भी अपना जानकारी के रूप में आ रही है, उसी का नाम है प्रज्ञा। इसका मतलब है जानने वाला, जानने में आने वाली, इन दोनों के बीच में जो जानकारी है उसका नाम है प्रज्ञा। तो ये बाहर की प्रज्ञा को, उस बाहर की ज्ञान के लिए
अनेक साधन है, मतलब सब कार्य करण साधन लगा हुआ है। कार्य का अर्थ होता है शरीर और करण का अर्थ होता है इंद्रिय सामग्री। तो कार्य करण वर्ग पूरा का पूरा ये बाहर की जानकारी के लिए, प्रज्ञा के लिए साधन के रूप में है। तो ये बहिर्विषया अवभासमाना, अब बाहर का विषय जो दिखाई दे रहा है उसके लिए यहाँ बोल रहा है वो अवभासमान मात्र है। अवभासमान मतलब बाहर के जितने भी विषय है ये वास्तविक नहीं है, केवल अवभासमान में प्रतीति मात्र होने वाले हैं, अर्थात प्रातिभाषिक है। इसलिए यू दिया बहिर्विषया इव, मैंने बाहर विषय है ऐसा दिखाई देते हैं। अब आपको मैं दिखाई दे रहा हूं तो आपने देखा, बहिर इंद्रियों के माध्यम से ही आपकी अंतःकरण की वृत्ति इस शरीराकार आकारित हो गई, तब इसका ज्ञान हो गया। तो बहिर विषय ये सत्य है क्या नहीं, बोले बाहर केवल ये शरीर दिखाई मात्र दे रहा है, अवभासमान मात्र है, प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है, प्रातिभाषिक है। इसलिए बोला था कि ये मांडुक्य उपनिषद में दो ही सत्ता का स्वीकार करते हैं, एक पारमार्थिक सत्ता और दूसरी प्रातिभाषिक सत्ता। और अन्य शास्त्रों में पंचदशी हो, गीता आदि हो, वहां पर बीच में व्यवहारिक सत्ता का भी मानना निश्चित है। इसलिए तो गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, भैया तुम जो लड़ रहे हो ये तो तुम्हारा धर्म युद्ध है, तुम कोई अधर्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने अमानत गिरवी के रूप में रखी हुई थी, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, उसकी मियाद पूरी हो गई, तो अपनी अमानत अपना मिलनी चाहिए व्यवहारिक नियम के अनुसार, व्यवहारिक सत्ता के अनुसार। तो नहीं मिल रही है तो उसको लेने के लिए आप युद्ध करो, अर्थात तुम राजा हो, कोई अन्याय करता है तो अन्याय न होने देते हुए न्यायपूर्वक आपको अपना आचरण करना चाहिए। ये कौन सी सत्ता हो गई, व्यवहारिक सत्ता हो गई। जैसे अभी हम लोग सभी अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना रिश्ता चला रहा है, सब कुछ कार्य चल रहा है, इसका नाम है व्यवहारिक सत्ता। प्रारब्ध से जितनी इस शरीर की आयु है, जितनी पदार्थ की आयु बनाने वाले बनाए हैं, कि गारंटी दी है कि अमुक ये मोबाइल की इतनी गारंटी, इसकी गारंटी, इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता का ये जगत है। और जैसे रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई दिया, सुक्ति के ऊपर चांदी दिखाई दी, उस स्थानों के ऊपर पुरुष दिखाई दिया, इसको बोलते हैं प्रातिभाषिक। इसी प्रकार स्वप्न में भी जो दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं प्रातिभाषिक। अब ठीक है, ये तो प्रातिभाषिक है, इसका मतलब है कि अल्पकालीन दिखाई देने वाले, प्रतीति मात्र है, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान होते ही समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार व्यवहार अधिष्ठान का ज्ञान होने पर समाप्त कैसा होगा? हम लोग तो आज तक कितने दिन से श्रवण कर रहे हो, हाँ रस्सी के ऊपर तो टार्च लगाते ही सर्प भाग जाएगा, उस चांदी दिखाई दे रही थी सीपी के ऊपर, उस सीपी का ज्ञान होते ही चांदी भाग जाएगी। अंधेरे में ठूंठ दिखाई दे रहा था, उसके पास जाने पर पता चलेगा कि पुरुष नहीं है, ये ठूंठ है। लेकिन आज तक ये जगत नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये मैं आत्मा हूं, इस प्रकार का तो जल्दी करके समाप्त होता नहीं है। हाँ, लेकिन मांडुक्य उपनिषद में जैसे ये प्रातिभाषिक इसलिए बोलते हैं कि ये भी दीर्घ अपना रामचंद्र भगवान को बचपन में ही वैराग्य हुआ, और वैराग्य होने के बाद में वशिष्ठ जी महाराज को बोलते हैं कि अब मुझे आश्रम में रहना बहुत अच्छा लगता है, अब अयोध्या में जाने की कोई इच्छा नहीं है। तो वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, भैया तुम आए हुए एक नाटक करने के लिए, उस नाटक को तो आपको करना पड़ेगा। अंतस त्यागी बहि संगी विचरस्व राघव, हे राघव, और दीर्घ स्वप्न इमम विद्धि। अब ये भी वहां बोले ये दीर्घ स्वप्न है, और वहां
राज्य काज करने के लिए अलग बता दिया ज्ञान पूर्वक, अंतःकरण में त्याग रखो और बाहर से सब करो। लेकिन ये भी एक प्रकार का है, तो वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं कि स्वप्न है। तो कहने का तात्पर्य ये बाहर के विषय जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है इसको सत्य मानते हैं, और सत्य मानने के कारण इसमें हमारी आसक्ति होती है, और उस आसक्ति के कारण वो मेरापन उसमें आ जाता है और वासना हो जाती है, और अंत काल में जाते समय उन्हीं का स्मरण हो जाता है, और उनका स्मरण आने पर बहुत बड़ा घात हो जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अर्थात अंत्य या मति सा गति। तो अंत काल में इस संसार की मति हो गई। क्यों? इस संसार को हम लोग सत मान लिए और ये प्रातिभाषिक मान लेते हैं। ये आ रहा है, जा रहा है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च आदौ अन्ते च नास्ति वर्तमानेपि तत्तथैव। अरे अव्यक्त आदीनि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। अरे जो आदि में अव्यक्त था, अंत में अव्यक्त है, केवल बीच में दिखाई तो दे रहा है। और अव्यक्ता निधनानेव तत्र का परिदेवना, का परिदेवना अर्थात क्या शोक करना है। ये शोक कब होता है? इसको सत्य मानने के कारण। इसलिए यहाँ बोलते इतना ही मेरा कहना था, जो प्रज्ञा बाहर विषया युग दिया, इसलिए मैंने बोला युग का अर्थ है वास्तविक बाहर के पदार्थ नहीं है, काल्पनिक है। ये कहने का तात्पर्य है। ये काल्पनिक कैसे मान सकते हैं? मनस्पंदन मात्रा सती, केवल मनस्पंदन मात्र है। बाहर का संसार केवल मन का ही खेल है, भीतर का भी संसार मन का ही खेल है, बाहर का संसार भी मन का ही खेल है। यदि बाहर के पदार्थों के साथ मन लगा है तो ठीक है, और मन नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने 24 गुरु के भीतर एक लोहार को, जो बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। क्यों गुरु बनाया? दत्तात्रेय भगवान ने देखा राजा की सवारी आगे गई बाजा बजाते हुए, मंत्री ने पीछे आकर देखने लगे कोई राजा की सवारी तो गई है, लेकिन किधर गई पता नहीं चल रही है, इधर से गई या नहीं है। उस बाण बनाने वाले को पूछा, भाई तो यहाँ बैठे हुए बताओ, यहाँ से राजा की सवारी गई क्या? बोलते कि मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता? अरे रोड के किनारे तो था। अरे था, लेकिन मुझे पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? उन्होंने बाहर अपना मन लगाया ही नहीं था, इधर रोड की तरफ मन नहीं लगाया था। मन किसमें लगाया था? बाण की जो नोक गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि जो बाण बनाया जाता है ऐसा इधर भी ज्यादा हो गया तो नीचे जाएगा, ऊपर ज्यादा ऊपर जाएगा, तो बैलेंस बनाने के लिए ठीक ऐसा बनाना पड़ता है। उसी में उसका मन लगा था, इसलिए बाहर नजदीक राजा की सवारी जाने पर भी पता नहीं चला। इसका मतलब उसका मन वहां नहीं था। इसी को बोलते मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। चाहे बंध के लिए हो, चाहे मोक्ष के लिए हो, चाहे संसार के चित्र देखने के लिए हो, ये सब कुछ मन का ही नाटक है। यदि मन की रील घूमेगी तब चित्र दिखाई देगा, और मन की रील बंद है तो कोई भी बाहर का पिक्चर दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए बोलते हैं मनस्पंदन मात्रा, ये केवल मन की स्पंदन मात्र प्रज्ञा मात्रा प्रज्ञा सती, मन प्रज्ञा करता है ज्ञान, जो भी बाहर का ज्ञान है मन का स्पंदन मात्र होता हुआ ये भासमान हो रहा है। तथा भूतम, ठीक है, बाहर पदार्थ न होते हुए भी मन की कल्पना मात्र है। ठीक है, मन की कल्पना मात्र जो हम लोग अब देख रहे हैं, अब जो अनुभव कर रहे हैं, और इस करने का फल क्या होता है? अनुभव कर रहे हैं। अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, यद्यपि झूठा प्रवचन है मान लीजिएगा, कल्पना मात्र है मान लीजिएगा, लेकिन इसके संस्कार बैठेंगे क्या? नहीं है। फिर संस्कार बैठकर उसी की वासना बैठेगी। संस्कार के ये आगे घनीभूत वासना होती है,
और फिर वही तो वासना काम करती है। अंते या मति सा गति, तो कहने का तात्पर्य तथा भूतम संस्कारम मनसि आदत्ते, ये बोलते हैं जो भी बाहर के पदार्थ मन का स्पंदन मात्र होने पर भी, जो भी बाहर रील घूमते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मुंबई में कितनी दौड़ धूप चलती है, अभी कम हुए है, लेकिन इतने दिन का अनुभव है, मुंबई कभी सोती ही नहीं है, कभी सोती ही नहीं है। 1-2 घंटा रेलवे बंद होती है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार चलते ही रहते हैं। इस प्रकार की निरंतर चलने वाली जो बम्बई है, उसका संस्कार सभी के मन में बैठ जाता है और वह संस्कार आगे चलकर मन में आ जाता है और वही संस्कार को पुनः मन दिखाते रहता है। हर रोज का यही नियम होता है। जो होते हैं ना, जो अनुभव करते हैं, अनुभव करने के संस्कार होते हैं, फिर बाद में वो इसी की इच्छा होती है, फिर अपना हर रोज यही खेल चल रहा है। आज हम लोगों को ड्यूटी पर जाकर ड्यूटी का अनुभव किए, वो अनुभव करने पर उसके संस्कार बैठ गए और हमारे लिए अच्छा लगा, अरे कल हम लोगों ने ये किया तो बहुत बढ़िया लगा, चलो फिर आज भी करेंगे वही। फिर कर्म करते, फिर उसके संस्कार बैठते हैं, यही हमेशा चलता रहता है। इसलिए बोलते हैं कि यद्यपि बाहर के पदार्थ नहीं होने पर भी, दिखाई देने पर भी, वे अपना संस्कार मन में डाल देते हैं और संस्कार से उत्पन्न होती है कौन? ये प्रज्ञा। प्रज्ञा उत्पन्न होती है और प्रज्ञा कहिए, बुद्धि कहिए, हिंदी में क्या देखिएगा क्या होता है? अनेक साधनवती जागृत कालीना बुद्धि। अनेक साधनावती का अर्थ पता चला, अनेक साधन जितने भी उपकरण है, कार्यकरण संगात, इस शरीर का नाम है कार्यकरण संगात। ये संगात वाली जो बुद्धि है, इसका मतलब है संगात कार्यकरण, ये सब द्वैत का खेल है। ये शब्द को सूंघ रहा है, ये गंध को सूंघ रहा है, मान ये सूंघ रहा है, ये सूंघ रहा है, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं द्वैत। मान अनेक द्वैत जागृत कालीन ये बुद्धि है और वह केवल मन का स्फुरण मात्र होने पर भी, इसका मतलब मन का स्फुरण काल मन का ही खेल है, होने पर भी बाह्य विषय संबंधी सी प्रतीति होती है, माने बाहर का सब पदार्थ वास्तविक है ऐसा ज्ञान होता है और उसके माध्यम से मन में वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती है कौन? बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है अनुभव। जो अनुभव है, अनुभव में तो संस्कार देखेंगे। आप एक आम खा लिया, आम खाने के बाद में उसका जो अनुभव हो गया, उसकी जो प्रज्ञा है, उसी के तो संस्कार बैठे। क्या संस्कार बैठे? ये खट्टा है, ये मीठा है, इस प्रकार का खाने पर आनंद आया, ये पूरे के पूरे संस्कार बैठा देती है कौन? प्रज्ञा या वो ज्ञान, ज्ञान के संस्कार। तन मनस्तथा संस्कृतम चित्रम चित्र इव पटो बाह्य साधन अनपेक्षम अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम जगद अवभासते। बोलते जगत कैसा अवभासमान हो रहा है, उसके लिए सुंदर एक विविध थोड़ा सा दिग्दर्शन कराते हैं। पंचदशी में चित्रदीप है, उस चित्रदीप का यहाँ थोड़ा सा अंश भाष्यकार लेते हैं और बताते हैं। जैसे वहां एक पट के ऊपर सब कुछ अपना खेल दिखाई देता है, या एक पट के ऊपर जैसे अनेक चित्र निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? पहले उसकी कपड़े की एक माजर पाट कपड़ा रहता है, स्वच्छ कपड़ा रहता है, बाजार से अपने माजर कपड़े ले लेते, उसमें उसको क्या कर दिया, जो माड़ बोलते हैं, खल बोलते हैं, अर्थात चावल का पानी, उस चावल के पानी में डाल देते हैं तो वो कड़ा हो गया। पूरा का पूरा माजर पट एकदम छिद्र छिद्र दिखते, वो छिद्र सब समाप्त हो गया और कड़ा एक वस्त्र बन गया। फिर उसके बाद में अपना नक्शा बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए कच्चे ड्राइंग निकाल देता है, तीसरी अवस्था, और पक्की ड्राइंग उसमें कलर भर देता है। इसी को बोलते हैं चित्रित युग। वहां पर श्लोक ये है
यथा धौतः घट्टितश्च लांछितो रंजितः पटः चिद अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट च आत्मा तथा ईर्यते। यथा धौतो घट्टितश्च, चार अवस्था जैसे उस वस्त्र की होती है। पहले धौत, धौत का अर्थ है शुद्ध मादरपाट, घटित का अर्थ है खल लगाया और उसके बाद में लांछित होता है अर्थात कच्ची ड्राइंग निकाल देती है और रंजित का अर्थ है कलर भर देती है। इसी प्रकार इन चार अवस्थाओं के चार अभिमानी हैं। धौत शुद्ध अवस्था है, चित परमात्मा तुरीय अवस्था में स्वच्छ है मादरपाट के कपड़े के समान। और बाद में जो आपने चावल का माड़ लगाया, घट बना दिया, तो उसको बोलते हैं कौन सी अवस्था? अपना सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में आगे बताए घनी युग अर्थात घट्टीभूत हो जाता है, कहीं पर भी छिद्र छिद्र नहीं दिखाई देते हैं। और उसके बाद में स्वप्न में क्या होता है? वस्तु नहीं होने पर भी आड़ा टेढ़ा जो है अपना कच्ची ड्राइंग कर देते हैं, वो तेजस बोलते हैं स्वप्न में। और जागृत अवस्था में पूरा का पूरा रंग भर देते हैं और सुंदर दिखाई देता है चित्र चित्र, इसका नाम है विश्व। इस प्रकार चित्रपट जैसे बाह्य के कुछ भी साधन न होते हुए भी चित्रित पट में, अब एक बार पट को अपना चित्रित करने पर कोई साधन न होने पर भी कैसे अभी हम चित्रित पट तो कर दिया। इसी प्रकार मन में कुछ भी साधन न होते हुए स्वयं कैसे दिखाई देते हैं? क्या कारण है दिखाई देने के लिए? मन पट है तो मन स्वच्छ है। अभी उसमें तो ठीक है, कपड़े को आपने कपड़ा लाया, कपड़े को माड़ लगाया, फिर उसके ऊपर अपना कच्चा ड्राइंग निकाल दिया, फिर पक्का कलर भर दिया, वो तो बाह्य साधन है। लेकिन भीतर कौन है? भीतर मन ही कपड़ा है। और उस मन कपड़े पर ये सब कुछ न होता हुआ दिखाई देता, उसके लिए क्या कारण है, क्या साधन है? तो साधन बोलते हैं अविद्या काम कर्म के द्वारा प्रेरित होकर एक जगत रूपी चित्र मन में दिखाई देता है। मैंने स्वप्न अवस्था में बाहर का कुछ भी नहीं होता हुआ भी दिखाई देने के लिए कारण है अविद्या, काम और कर्म। इन तीनों के द्वारा प्रेरित होकर मन जो है ये पूरा का पूरा संसार को दिखाता है। अभी मन इतना स्वच्छ है, उसको पट की कल्पना क्यों दी? जैसे शुद्ध कपड़ा, जैसे मन शुद्ध है। क्यों? मन जो है मिलित सत्व अंश से बना हुआ है। पांचों जो भूत है उसके शुद्ध सत्व अंश से बना हुआ ये अंतःकरण है, मन है। मन एकदम स्वच्छ है क्योंकि वह पहली उपाधि है। जैसे स्वच्छ दर्पण हो, आप यदि घर में बैठते हैं दरवाजा पर, आप मुंबई में तो ये नहीं होता है, हाँ मुंबई में भी यदि कहीं सूरज का प्रकाश भीतर आता हो, माँ दूर बैठी रहती है और बच्चा क्या करता है, वो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का और उस प्रतिबिंब को माँ के अपने मुख पर लगा देता है। माँ को वो चमकता है तो माँ बोलते रख दे, और बच्चा रखता नहीं है। बच्चे को आनंद आता है और मम्मी बोल रही है। अब देखिएगा सूर्य कहाँ पर है? आकाश में। उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा है? बच्चे के पास घर में दर्पण में पड़ा हुआ है। और उस प्रतिबिंब से प्रकाशित कौन हो रहे हैं? माँ का चेहरा। और बच्चे को आनंद आ रहा है, बोला वाह कितना। अब वह चेहरे के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, चमक रहा है उसकी आंख आदि माँ की। क्या कारण है? कि मन स्वच्छ होने के कारण उस सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा और प्रतिबिंब से इधर प्रकाशमान होने लगा। इसी प्रकार जो चैतन्य घन, जो परमात्मा तुरीय चैतन्य है, उस चैतन्य के पास जो दर्पण रूपी मन और उस मन में पड़ा हुआ उसका चैतन्य, और उसको लेकर ये सब अपना काम कर लेता है, उसका साधना हो जाता है। शुद्ध होने के कारण ये सब कुछ खेल करने के लिए उसके पास साधन मिल जाते हैं, अविद्या, काम और कर्म। अविद्या का अर्थ पता ये है कि अपने स्वरूप को न जानना, अर्थात
मैं कौन हूँ ये न जानना। अब मैं यदि देवानंद बोलता हूँ तो ये व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो है एक प्रकार की अविद्या ही है। तो अविद्या के कारण क्या काम माने कामना हो जाती, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। यदि अविद्या न होती तो सच्चिदानंद परमात्मा है, और उस परमात्मा के लिए वो अप्त काम है, उसके लिए किसी की कामना ही नहीं रहेगी। वो अप्त काम है तो काम नहीं रहेगा तो कर्म कहाँ से आएगा। लेकिन उस अप्त काम परमात्मा को न जानने के कारण जो अविद्या पड़ी हुई है, अज्ञान पड़ा हुआ है, उस अविद्या के कारण बाहर के वस्तुओं की इच्छा होती है, कामना होती है, और उसको बोलते हैं, इच्छा को बोलते हैं काम, और कामना होने के बाद में कर्म करते हैं। जैसे बाजार में आप लोगों को पता चलता है एडवर्टाइज के माध्यम से कि आज बाजार में ये वस्तु आई हुई है, आपने देखा, देखने के बाद में इच्छा हो गई, इसको बोलते हैं काम। और लेने के लिए प्रवृत्ति हो गई, चल पड़े, उसका नाम है कर्म। इस उस कर्म का संस्कार कर्म करते हैं तो अनुभव करते हैं कि ये पदार्थ मिलने के बाद में ऐसा ऐसा जो आनंद आया, उसके संस्कार बढ़ते रहते हैं, और संस्कार हमें भ्रमित कर देता है कि बहुत अच्छी वस्तु है। दूसरा दिन फिर वही अविद्या, वही काम, वही कर्म, वही अविद्या, वही काम, वही कर्म। एक बार अपना क्या बोलते हैं लाइन लग गई तो फिर अपना बोलते हैं ना, गाड़ी एक बार लाइन में तो लगने दो, पटरी पर तो आने दो, फिर देखने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही चलती रहती है। इसी प्रकार ये हमारे संसार के ऊपर गाड़ी पटरी पर आई हुई है, वो चलती रह रहे, चलती रह रहे, उसको आप कोई रोकने वाले नहीं है। कब तक? जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक ये 84 अपना स्टेशन लेते हुए ये गाड़ी चलती रहेगी। एक स्टेशन नहीं, दो स्टेशन नहीं है, इस परमात्मा के नगरी में 84 लाख स्टेशन है, उसको लेकर चलती रहती। और इसका कारण क्या है? अविद्या काम कर्म विप्रेर्यमाणम, प्रेरणा से जगत अवभासते, मन ये दुनिया दिखाई देती। तथाच उक्तम अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय, बृहदारण्यक श्रुति कह रही है कि उक्तम अस्य लोकस्य सर्वावतो, वहां पर यही बताया जा रहा है कि अस्य लोकस्य कहिए, अस्य सर्वावतो लोकस्य कहिए। लोक का अर्थ होता है लोक कहते इति लोक, जैसा इंग्लिश में लुक धातु, लुक माने देखना, और यहां पर भी लोक का अर्थ होता है लुक कहते इति लोक, जो दिखाई दे रहे हैं उसका नाम है लोक। इसका मतलब है उसको आप जगत बोलिए, प्रपंच बोलिए, संसार बोलिए, इसका नाम है लोक। और इस लोक में ये जागृत अवस्था भी दिखाई दे रहा है, तो सर्वावत, ये जागृत अवस्था, ये लोक कैसा है? सर्वावतो अर्थात सर्व साधना से संपन्न है। माने बाहर जो भी दिखाई दे रहा है, देखिएगा आपके द्वारा सुंदर दृश्य दिखाई दिया, और सुंदर दृश्य दिखाई देते ही उस दृश्य के अंदर कुछ गुण भी होंगे। गुण का अर्थ है कुछ ना कुछ विषय होंगे, कोई भी विषय। अब देखिएगा ये पार्थिव पदार्थ है, तो ये पार्थिव पदार्थ में पांचों के पांचों विषय बैठे हुए। पहला विषय पार्थिव में पृथ्वी माना जाए, तो इसमें गंध है। अब ये गंध तो आपको दिखाई आती नहीं है, गंध आती नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसमें गंध नहीं है क्या? यदि गंध नहीं है तो ये पृथ्वी, ये पार्थिव पदार्थ नहीं होगा। पार्थिव पदार्थ जो भी दिखाई देगा उसमें गंध अवश्य। फिर गंध आता क्यों नहीं है? तो गंध दो प्रकार का होता है, एक उद्भूत गंध होता है और एक अनुभूत गंध होता है। उद्भूत गंध, उद्भूत का अर्थ है फूल का इधर उधर गंध आने लगी, उसको बोलते हैं उद्भूत। और अनुभूत का अर्थ है प्रकट नहीं है। उद्भूत का अर्थ है प्रकट और अनुभूत का अर्थ है अप्रकट। फिर इसको प्रकट करने के लिए क्या करना है? आप घस लीजिएगा किसी भी पत्थर के ऊपर आदि, तुरंत आप गंध लीजिएगा तो इसमें कोई ना कोई गंध आएगी। क्यों? ये पार्थिव है। अभी ये पार्थिव है तो इसमें
रस भी आएगा, चक्के देखेगा तो कोई ना कोई रस भी मिलेगा। रूप है ही है तेज का, जल का रस है इसमें, अग्नि का रूप कोई ना कोई है, और इसका स्पर्श भी है, क्योंकि ये पांचों महाभूतों से बना हुआ पंचीकृत बना हुआ है। जो पंचीकृत बना हुआ पदार्थ है उसमें पांचों के पांचों विषय रहते हैं। अब इसमें शब्द भी है, आवाज भी आएगा कुछ ना कुछ। तो कहने का तात्पर्य, जो भी बाहर का पदार्थ बनता है वह सभी साधनों से संपन्न है। सर्वावान का अर्थ होता है सभी साधनों से संपन्न होकर उसके कुछ संस्कार लेकर मन क्या करता है, मन संस्कार लेकर आदाय स्वप्न देखता है। हिंदी में लिखा ऐसा ही कहा है, इस सर्व साधन संपन्न लोक के, साधन संपन्न लोक, इस लोक को देखने के लिए सब साधन संपन्न हमारा है। ये कार्यकरण वर्ग ही इसको बोलते हैं साधन है। और साधन संपन्न जो विश्व है इसका जागृत का अभिमानी, और लोक के संस्कार ग्रहण करके मन क्या करता है, अभी जो इंद्रिय हैं इन इंद्रियां बाहर देख रही हैं, बाहर के सभी का अपना अपना विषयों का सेवन कर रही है, तो किसके कारण कर रहे हैं, मन के कारण कर रहे हैं। यदि मन न होता तो कुछ भी बाहर का दिखाई नहीं देता। तो मन इंद्रियों के साथ संबंध, इंद्रिय विषयों के साथ संबंध, इस प्रकार मन सभी इंद्रियों के माध्यम से सभी लोगों का अनुभव करता है और उसका संस्कार ग्रहण करता है, और संस्कार ग्रहण करके स्वप्न देखता है। उसी को बोलते हैं सर्वावत मने सर्व साधन संपन्न होकर इस लोकस्य मात्रम अपादाय, इस लोक के संस्कार को लेता है, अर्थात संस्कार मने अनुभव को लेता है। अब रूप ने देखा क्या कितना हरा भरा अपना प्रत्यय देखो, अब हरा भरा ये मन ने चक्षु के माध्यम से देखा और चक्षु के माध्यम से अपने में संस्कार लिया कि पौधा हरा भरा होता है। अभी हरा भरा पौधा होता है, संस्कार हो गया, वो संस्कार की वासना होगी और उसके अनुसार वो स्वप्न देखता रहेगा। तो स्वप्न देखने के लिए मन में जो भी वासना बनी उस वासना संस्कार से बनती है, और संस्कार किससे बनते हैं, इंद्रियों से बनते हैं। समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।